अध्याय 2 श्लोक 51। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय को समझा रहे हैं और कहते हैं कि यह विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए लालायित रहते हैं किंतु हमें निराशा मिलती है। हम जीवित रहना चाहते हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्मों में संलग्न रहते हैं किंतु फिर भी उन्हें इससे संतोष नहीं मिलता, अपितु फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने से उनके कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से उत्पीड़ित होते हैं और कुछ धन और जीवन यापन के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव से दुखी हैं। भौतिक सुखों में लिप्त सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोग जानते हैं कि वे वास्तव में दुखी हैं किंतु वे सोचते हैं कि जो अन्य लोग उनसे अधिक समृद्ध हैं, वे सुखी होंगे और इसलिए वे भी सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा की ओर निरंतर भागने में लगे रहते हैं। यह अंधी दौड़ अनेक जन्मों तक चलती रहती है और फिर भी सुख की कोई किरण दिखाई नहीं देती। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि सकाम कर्मों में संलग्न होने से कभी भी कोई मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उन्हें समझ में आता है कि वे जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वह निस्सार है और फिर वे आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ने के लिए सोचते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, वे ये जान जाते हैं कि भगवान सभी पदार्थों के भोक्ता हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग कर सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं और सुख दुख आदि सभी को समान रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से उनके कर्म अपने फलों से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधते हैं।